हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक और नए टॉपिक के साथ मैं आ चुका हूं, जो हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, जो कि काफ़ी परेशान करता है बच्चों को, वास्तविक संख्याओं के घातांक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे रियल नंबर्स के बारे में। हमने पिछले टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था। फॉर एनी रियल नंबर्स a एंड अ पॉजिटिव इंटीजर n वी डिफाइन a के पावर n एस। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, आप यहाँ पे समझ लो, अगर मैं कहूँ 2 के पावर 3 है तो 2 इंटू 2, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे 3 के पावर 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 को हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ये होता है हमारा बेस, इसको हम लोग, और इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें सबसे पहला लॉ आपको मैं समझाता हूँ कि अगर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर हो और इसके पावर m हो, ठीक है, और इनटू a के पावर n हो, यहाँ हमारा बेस सेम है तो यहाँ पे हम पावर को ऐड कर देंगे, a के पावर हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। एक्सपोनेंट को सेकंड लॉ पढ़ते हैं। अगर a के पावर m होगा और इसको डिवाइड करें, ऐसे भी हो सकता है, और a के पावर n, तो यहाँ पे हम पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट का रूल नंबर 3 अगर हम पढ़ते हैं, अगर a के पावर m है और उसके पावर में फिर n है, तो यहाँ पे हमारा पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबके एग्जाम्पल्स में समझाता हूँ, एक एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी a के पावर m है और यहाँ पे b के पावर m है, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस सेम नहीं है बट पावर सेम है, तो इसका रूल ये है, ये हो जाएगा ab और इसके पावर हो जाएगा m, ठीक है। अच्छा, 5 नंबर है। अगर मैं कहूँ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसके पावर में -1 है, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/a। अगर मेरे को इस माइनस को प्लस करना है तो ये नीचे हो जाएगा, 6 नंबर हो जाएगा। अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उसके पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। अगर इतनी बातें आप जहन में रखोगे तो आपको एक्सपोनेंट के क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप देखा आपने। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स समझते हैं ज़रा। सबसे पहले हम पहले लॉ पे समझते हैं। अगर एक क्वेश्चन देता हूँ 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 3, तो यहाँ पे मेरा बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, यानी 5 + 3 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 8 हो जाएगा। और एग्जांपल समझते हैं ज़रा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 3/5 है और इसके पावर में मैंने 2 दे दिया, यहाँ पे 3/5 है, इसके पावर में मैंने 3 दे दिया, तो यहाँ पे मेरा बेस सेम है, फिर तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 2 + 3 बोले तो 3/5 के पावर में हो जाएगा आपको 5, ठीक है। अगर माइनस वाला टर्म आता है, इसी के एग्जांपल समझते हैं। और ज़रा अभी पहला समझा रहा हूँ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का पहला लॉ समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 5 के पावर -3 है और 5 के पावर में 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, -3 + 2, यानी 5 के पावर कितना होगा, -1, ठीक है। अब अगर हम आगे जाएंगे तो माइनस वाला क्या हो जाता है, 1/5 हो जाएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप एक क्वेश्चन बना करके मेरे को कमेंट करो, इसमें आंसर क्या आएगा, 5 के पावर 8 इंटू 5 के पावर -9, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के सेकेंड लॉ पे। अगर बेस हमारा सेम है, जैसे 5 के पावर 3 है और यहाँ पे 5 के पावर 2 है, तो इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर बेस सेम है तो यहाँ पे हम पावर को क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, यानी सबट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी 5 के पावर 3 - 2, यानी 5 के पावर 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। फॉर एग्जाम्पल अगर 2/3 है और इसके पावर में 3 है, डिवाइडेड बाई 2/3 और इसके पावर में मैं मान लेता हूँ 4 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, फिर यहाँ पे पावर को माइनस करेंगे, यानी 3 - 4, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2/3 की पावर में -1, ठीक है। अगर मैं माइनस को प्लस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे रूल नंबर आप 5 अप्लाई करोगे, a के पावर -1, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 3/5
2 हो जाएगा। अभी हमने सीखा 2 लॉ, पहला सीख लिया और सेकंड नंबर, थर्ड पे आते हैं। एक्सपोनेंट का रूल नंबर 3 है कि मिसाल के तौर पे अगर 3 के पावर 2 है और इसके पावर में 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर से पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चंस आमतौर से आते हैं 125 के पावर 1/3। तो ऐसा क्या किया जाए, 125 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 125 को फैक्टराइज करने पे थोड़ा सा इधर करके मैं दिखा देता हूँ साइड में 125 को कैसे फैक्टराइज करेंगे। 5 दूनी 10, 50 25, फिर यहाँ पे यानी 5 के पावर 3 आएगा यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 के पावर 3 और इसके पावर में 1/3। तो फिर यहाँ पे पावर से पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1/3, यानी 3 से 3 कैंसिल होगा तो बचेगा मेरा 5। एक और क्वेश्चन समझते हैं इसमें, अगर माइनस वाला क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जांपल 25 है और इसके पावर में -1/2 है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, इसको 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 के पावर 2 और इसके पावर में -1/2। बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ एक्सपोनेंट का, यहाँ से आप जब सीख जाओगे तो फिर टफ क्वेश्चंस भी आप आराम से बना सकते हो। तो 5 के पावर हो जाएगा 2 × -1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 5 के पावर -1 यानी 1/5। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का 4 नंबर समझते हैं। अगर ऐसा कुछ है कि बेस हमारा अलग है, डिफरेंट है, बट पावर सेम है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 7 के पावर 1/2 है और यहाँ पे 8 के पावर 1/2 है। इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि मेरा बेस तो डिफरेंट है बट पावर क्या है, सेम है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7/56 और इसके पावर में कितना हो जाएगा 1/2। एक और क्वेश्चन समझते हैं इसी के ऊपर, जैसे 5 के पावर 3 और यहाँ पे 4 के पावर 3। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे भी बेस डिफरेंट है बस पावर क्या है, सेम है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौका 20 और पावर कितना हो गया 3। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे 7 के पावर 1/2 × 5 के पावर 1/2। ठीक है, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जैसे 5 और इसके पावर में -1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5। अगर मैं कहूँ कि 3/5 है मेरे पास और इसके पावर में -1 है, मैं इसको पावर को प्लस करना चाहता हूँ, तो सिर्फ इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा। अगर -1 के सिवा कुछ और माइनस में है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 3/2 है और इसके पावर में -2 है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये जो माइनस है ना वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर मान लीजिए 3/5 है और इसके पावर में -3 है, तो मैं -3 को अगर मुझे प्लस करना होगा तो क्या होगा, ये 5/3 हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 5 को 3 मरतबा गुना करेंगे 3 टाइम्स तो 125 होगा और 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, 7 के पावर 0 × 5 के पावर 0 बाई 2 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0। अगर आपसे कोई पूछ दे इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो आपको पता है कि कोई भी नंबर है बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा, उसके पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 × 1, और नीचे अगर यहाँ पे देखें तो 1 हो जाएगा प्लस 1 यानी 1/2 हो जाएगा इसकी वैल्यू। आप ये मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, 5 के पावर 0, 2 के पावर 0 × 7 के पावर 0, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 के पावर 0 प्लस 10 के पावर 0 प्लस 20 के पावर 0। इसकी वैल्यू मुझे निकाल के बताओ। कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया यहाँ पे 5 के पावर 2 एंड 5 के पावर 4। जैसा कि रूल नंबर 1 के हिसाब से आपको बताया था मैंने, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ कि जब बेस सेम होगा तो हम पावर को ऐड कर देंगे, है ना। तो बेस है मेरा 5 और 2 + 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 के पावर 6। जब 5 के पावर 6 का मतलब ये हुआ कि आप 5 को कितनी मरतबे में गुना करो, 6 बार में। यहाँ पे लिखना नहीं है बट आप साइड में कहीं कर लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जब 5 को आप 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 15,625। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो एक बार। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 5 के पावर 8
एंड डिवाइडेड बाई 5 के पावर 3। यानी यहाँ पे बेस सेम हो रहा है और डिवाइड है, तो यानी हम पावर को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। यानी 5 के पावर हो जाएगा 8 माइनस 3, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 5। और जब 5 को हम 5 मरतबा गुना करते हैं तो हमारी वैल्यू जो आती है, आप चेक कर लो एक बार निकाल करके, 3125 आएगी वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ज़रा 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, आप देख रहे हो पावर के ऊपर पावर है, यानी पावर के ऊपर पावर जब होता है तो हम क्या करते हैं, पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2/3 6 हो जाएगा। तो 3 के पावर 6, यानी 3 को 6 मरतबा गुना करना है। 3 को 6 बार जब हम गुना करेंगे तो ये आएगा 729। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सपोनेंट का भी लॉ नहीं लगेगा। यानी 11 को 3 मरतबा गुना करना है और 12 को 3 मरतबा गुना करेंगे। जब हम 11 को 3 मरतबा गुना करेंगे, यानी 11 इंटू 11 इंटू 11 और 12 को 3 बार, तो ये हो जाएगा आपका 1331, और 12 में अगर 3 बार गुना करते हैं तो ये आता है 1728। ठीक है, एक 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन समझाया कि अगर मान लो यहाँ पे निगेटिव है, इसको मुझे पॉजिटिव करना है, तो आप क्या करोगे, 4 को ऊपर ले जाओगे, 3 को नीचे लाओगे, ये -3 क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा, और 3 को 3 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं एक्सपोनेंशियल पावर पे। जैसे आपके सामने यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिखा है, तो मेरे बनाने से पहले एक बार ज़रूर ट्राई करो मैंने जो समझाया है, और आंसर कमेंट में बताएं आप। तो जैसे यहाँ पे 64 के पावर 1/3, अब हमें पता है कि पावर के ऊपर जब पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है। हम कुछ ऐसा सोचें कि 64 को कुछ इस तरीके से तोड़े ना कि पावर में 3 आ जाए। तो मुझे पता है कि 64 को जब आप तोड़ते हो तो 4 को 3 मरतबा गुना करेंगे। जैसे आप साइड में बता देते हैं आपको, यहाँ पे 64 है तो 32 होगा, 16 होगा, 8 2 4 जा एंड 2 2 जा, यानी 1 2 और 3, यानी कितने 4 हो रहे हैं, 2 1 2 3, यानी कि मेरे हाथ में कितने 4 हो गए, 4 के पावर 3 लिख सकता हूँ मैं इसको, और इसके पावर में 1/3। अभी हमने एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा कि अगर पावर के ऊपर पावर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पावर से पावर को आप मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 कैंसिल होगा, आंसर कितना हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन, इस साथ क्वेश्चन अभी जो है इस टाइप का क्वेश्चन हमने बताया आपको, इसको लिख सकता हूँ 5 के पावर 3 125 को, और इसके पावर में है -1/3। तो जब हम पावर के ऊपर पावर होता है तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1/3, 3 से 3 मल्टीप्लाई कैंसिल होगा, यानी 5 के पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 आंसर हो जाएगा। 27 है। फिर हम ऐसा क्या सोचे कि इसके पावर में 3 आ जाए, क्योंकि मुझे इस 3 को कैंसिल करना है, तो मैं 27 को लिख सकता हूँ 3 के पावर 3 और -2/3, तो 3 के पावर हो जाएगा 3 इंटू -2/3, 3 से 3 कैंसिल होगा और बचेगा यहाँ पे 3 के पावर -2, और 3 के पावर -2 मुझे ना इस -2 को प्लस करना है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/3 के पावर में 2, तो 1/9 आंसर हो जाएगा इसका। एंड लास्ट क्वेश्चन 64 है। अच्छा, 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 के पावर 2, और 25 को लिख सकता हूँ 5 के पावर 2, ठीक है, और इसके पावर में -3/2। तो अगर ये दोनों के पावर सेम है, आपको पता है कि अगर a के पावर m और b के पावर m होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम a/b के पावर में m, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 8/5 के पावर 2, और पावर से पावर यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -3/2 से 2 कैंसिल होगा, तो 8 के पावर हो जाएगा 8/5 के पावर हो जाएगा -3। मुझे -3 को प्लस करना है, तो क्या करेंगे, इसको कर देते हैं 5/8, और 5/8 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो आप गुना करके देख लो, 5 को 3 बार करोगे तो 125 होगा, और 8 को 3 बार गुना करेंगे तो ये 512 हो जाएगा। ठीक है।